ये जो सच्चाई है और बहुत सारे लोग इसे झुटला देते हैं या ये कहते हैं कि पिक्चर की कहानी, उन सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर मत आया करो अगर आपको लगता है कि यहां पर बनावटी बातें होती हैं या मैं मनगढ़ंत कहानियां सुनाता हूं, क्योंकि जिनके साथ बीतती है ना, उनके लिए ये एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसको वो पूरी जिंदगी चाह कर भी नहीं भुला पाते। पहली शक्ति भगवान, दूसरी शक्ति इंसान और तीसरी शक्ति शैतान। जैसे रात है वैसे दिन भी है। आप ना मानो कोई बात नहीं, अपने मन को तसल्ली देने के लिए आप बस ये कहते रहो कि हां ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या जिन्होंने देखा है, महसूस करा है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं। वरना दुनिया भर में इतनी रिसर्च खामखा तो नहीं होती। अब ये जिनकी कहानी है, इनका नाम मैं बदल रहा हूं और इनका नाम रखता हूं मैं मीनाक्षी। मीनाक्षी दिल्ली की रहने वाली हैं। इनका एक भाई है और माता पिता, और ये जॉइंट परिवार में रहते हैं। मतलब 3 फ्लोर हैं इनके घर के। सबसे ऊपर इनके ताया जी रहते हैं, बीच वाले फ्लोर पे ये लोग रहते हैं और सबसे नीचे इनके छोटे वाले चाचा, जैसा इन्होंने बताया था। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, पैसा अच्छा है। तीसरी शक्ति पर रोज तो बात होती नहीं कि भाई तुम्हें आज दिखा नहीं दिखा, आज कैसा महसूस, ये ऐसा होता ही नहीं है। नॉर्मली आपके भी घर में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि वो चर्चा का विषय है ही नहीं। लेकिन जिनके साथ एक बार बीत गई, इसके अलावा कोई विषय भी नहीं बचता। जय बालाजी। होता क्या है कि ये लोग, मीनाक्षी, इनका भाई और इनके माता पिता अभी तक इस तीसरी शक्ति से रूबरू नहीं हुए थे, तो इनका भी ध्यान उस तरफ था ही नहीं। सबसे पहले चढ़ के ही रूप के होते हैं, उन्हें आप साइड करें और आगे बढ़ें। जलने वालों के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल और सबसे बढ़िया डोज या सबसे बढ़िया गिफ्ट आपकी कामयाबी होती है। जितने आप कामयाब होगे उतनी उनकी परेशानी बढ़ेगी, तो परेशानियां बढ़ाते रहो और आगे बढ़ते रहो। होता क्या है कि मीनाक्षी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मीनाक्षी एक अच्छे से कॉलेज से पास आउट है, बहुत बढ़िया परसेंटेज आया है, नंबर बढ़िया। अब इनको जॉब करनी है। डैडी कहते हैं कि मीनाक्षी तू हमारा बिजनेस देख, भैया भी तो बिजनेस देख रहा है। तो उसने कहा नहीं भैया तो अलग बिजनेस करते हैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ अलग करना चाहती हूं। तो परिवार का सपोर्ट है पूरा। भाई ने पूछा कि क्या करना चाहती है, तो उसने कहा भैया एक डिजाइनिंग का नया कोर्स है, इसमें अगर मेरी जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छा है। भाई कहता है कि जॉब करेगी, पैसे की कोई कमी है हमारे पास? अरे हमारे पास खुद लोग काम के लिए आते हैं, हमारे पास तकरीबन 25 से 50 लोग काम करते हैं, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तू किसी के जॉब क्यों करेगी? तो उसने कहा है तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो जॉब करनी है और उसके लिए मुझे एक एग्जाम क्लियर करना जरूरी है भैया। तो घर वालों ने कहा कि भाई तेरा कॉलेज हो गया, पढ़ाई हो गई, अभी भी कुछ पढ़ाई बाकी है? तो उसने कहा हाँ मम्मी, ये वाला जो कोर्स है इसको करने के लिए ये एग्जाम पास करना पड़ता है। तो घर वालों ने पूछा कि भाई ये एग्जाम कब होगा? तो उसने बताया कि अगले महीने एग्जाम है और ये एग्जाम मुंबई में होगा, यहां पर नहीं होता। और ये भी बताया जाता है कि इसके लिए आपको 3 दिन का उनका सेशन, उनकी क्लासेस अटेंड करनी जरूरी है। अब भाई ने कहा कि भाई हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अब तू मुंबई डेली जाएगी डेली आएगी, ऐसे कैसे करेगी? तो उसने कहा नहीं भैया 1 हफ्ते पहले जाऊंगी, 3 दिन की क्लास है और चौथे दिन एग्जाम है। अब मम्मी पापा ने कहा कि आज तक तू अकेली गई नहीं है, बॉम्बे अकेली चली जाएगी, ऐसे कैसे जाने देंगे? अब तुझे नहीं जाने देंगे। भाई ने कहा कि मैं चल सकता था, लेकिन मेरा ऑफिस में बहुत काम है। मम्मी पापा आप में से कोई चले जाओ। तो मम्मी ने कहा कि भाई मेरा तो घूमना हो जाएगा, मैं तो बॉम्बे जा रही हूं। मम्मी को सिर्फ अपना घूमना था कि मेरे को मतलब नहीं तेरी पढ़ाई से, ठीक है, मैंने तो घूमने जाना है। मम्मी एकदम फ्रैंक, एकदम अच्छे से बोला। तो पापा ने कहा कि भाई बॉम्बे तो मैं भी नहीं गया हूं कभी, काम के सिलसिले में मैं दुबई, अमेरिका, पता नहीं कहां कहां चला गया, लेकिन बॉम्बे नहीं गया। मुझे बॉम्बे जाकर घूमना है, पूरा बॉम्बे घूमना है और हमारे पास 3 दिन बहुत होंगे।
अब मीनाक्षी हंस के कहती है कि मेरी पढ़ाई, मेरा कोर्स, मेरे एग्जाम, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रहा। आप लोगों को घूमना है। पापा मम्मी कम से कम ये तो पूछो कि उस एग्जाम की कितनी फीस है, क्या जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो पापा ने कहा कि भाई हम तेरे को पॉकेट मनी देते हैं, तू अपने आप एडजस्ट कर, और कुछ कम पड़ेगा तो भैया से मांग, हमारा पैसों से कोई मतलब नहीं। अब यहां मजाक मस्ती हो रही थी और बॉम्बे में कोई इनका इंतजार कर रहा था बहुत बेसब्री से कि बस किसी तरह मीनाक्षी वहां तक आ जाए, बस एक बार, उसके बाद खेल शुरू होने वाला है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं बार बार बीच में आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको डिस्टरबेंस किसी और ही तरह की होने शुरू हो जाए वीडियो के अंत तक। मीनाक्षी, इनके मम्मी और पापा फ्लाइट पकड़ते हैं और बॉम्बे पहुंच जाते हैं। पापा पैसे से तो बहुत रईस हैं, बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन कंजूसी थोड़ी सी इनके खून में दौड़ती है। अगर चप्पल 100 रुपए की आ रही है तो क्यों हम 1000 रुपए की खरीदें, जबकि इनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है, पैसा जो है इनके पास, वो इनको 10,000 तक की चप्पल पहनने को हां कर सकता है। लेकिन नहीं, मुझे तो 100 रुपए की चप्पल पहननी है, क्योंकि पैर तो वही काम करेंगे चलने का। क्यों खरीदूं मैं महंगी चप्पल? कंजूस बहुत हैं। अच्छा, यहां जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो मीनाक्षी से पापा पूछते हैं कि जहां वो सेंटर है उसी के पास कोई होटल लेते हैं छोटा सा। तो कहती है पापा ठीक रहेगा। तो जहां इसकी क्लासेस थी उसके ही पास ये कॉलेज है जहां पर इनका एग्जाम होना है। उसके पास जिस भी होटल में जाएं, एक दिन का किराया 10,000, 15,000, 25,000, एक दिन का किराया। अब ये बड़े परेशान हो गए कि इससे अच्छी हमारी दिल्ली है, 1,000, 3,000 में अच्छा कमरा मिल जाता है, यहां तो बहुत महंगा है। तो मम्मी ने कहा कि भाई कहीं तो रुकेंगे, या किसी लॉज में, किसी धर्मशाला में रुकेंगे। अब हम जल्दी से कोई जगह देखो भाई, हमको भूख लगी है, फ्रेश होना है, और फटाफट से देखो, जो महंगा है उसे ही ले लो, क्या दिक्कत है। तो उसने कहा अच्छा 4 दिन 10,000 का एक कमरा, 40,000 रुपए चले जाएंगे, समझती क्यों नहीं हो तुम, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। अब यहां पापा, मीनाक्षी और इनकी धर्मपत्नी बैठे एक छोटी सी दुकान पर चाय पी रहे थे और सोच रहे थे कि किस तरह से कमरे की अरेंजमेंट करी जाए। तभी कोई इनके पास आता है, या ये कहूं कि किसी ने इन्हें वहां तक लाने के लिए किसी को भेजा है। कहां तक लाने के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से कहानी शुरू होने वाली है। मीनाक्षी के पापा से कहता है कि भाई साहब आप बड़े परेशान लग रहे हैं। मीनाक्षी के पापा ने हंसकर जवाब दिया कि हां, कई 1000 करोड़ की जरूरत है, दोगे? और सब लोग हंसने लगे। उसने कहा नहीं, उसकी तो मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन आपको जिस चीज की जरूरत है उसकी मैं अरेंजमेंट करा सकता हूं। तो पापा ने पूछा कि हमें किस चीज की जरूरत है, तू कैसे कराएगा, कौन है भाई, क्या है, हमें जानते हो? उसने कहा नहीं, आप शायद कमरे के लिए परेशान है ना। अब यहां तीनों ने चाय का कप नीचे रख दिया। पहली बात यह है कौन, दूसरी बात इसे कैसे पता कि हम कमरे की तलाश कर रहे हैं। मम्मी ने सबसे पहले अपना सूटकेस और पर्स जिसमें पैसे और कपड़े थे उसको अपने नजदीक कर लिया कि चोर है, भाग जाएगा लेके। मम्मियां बहुत प्यारी होती हैं। पापा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि हम कमरे की तलाश में हैं? उसने कहा मेरे को लगा आपको देखकर। उसने कहा नहीं नहीं, साफ सीधी बात करो, लगा क्या होता है? कोई भविष्य देखना जानते हो, कोई हाथ देखना जानते हो, माथे की लकीरों से पता चल गया, कैसे पता चला? तो उस आदमी ने झूठ बोल दिया कि आप जिस होटल में कमरा पता कर रहे थे मैं वहीं खड़ा था। इन्होंने उस झूठ को सच मान लिया और अब इससे पूछते हैं तुम्हारे पास है कोई कमरा? तो उसने कहा बिल्कुल है, तभी मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। किराया मात्र 2,000 रुपए, चलेंगे? ये तो दौड़ के जाएंगे। अब यहां मीनाक्षी पापा से बोलती है कि पापा आप जाकर रूम देख आओ, फिर उसके बाद हम जाएंगे, हमारे पैरों में अब जान नहीं है। तो उस आदमी ने मीनाक्षी से क्या कहा कि बिटिया चलना तो आपको ही पड़ेगा,
सब चलो, क्योंकि आप और वो एक दूसरे को देख लो ज्यादा सही है। पापा ने पूछा, आप और वो मतलब किसकी बात कर रहे हो? कह रहे कमरे की और आपकी, मतलब कमरा भी आपको देख ले, आप भी कमरे को देख लें। इन्हें अभी कुछ नहीं समझ आ रहा और अभी आपको भी नहीं समझ आ रहा कि सिलसिला हो क्या रहा है या होने क्या वाला है। अब यहां मीनाक्षी, इनकी मम्मी और इनके पापा सारी बातों को भूलकर, इग्नोर करके कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उसकी बात का क्या मतलब बनता है, उसके साथ पीछे पीछे चल दिए। चाय वाले ने एक बार हल्का सा इशारा दिया था, लेकिन कोई समझा नहीं कि उस लॉज में मत जाओ जहां ये लेकर जा रहा है। उसने एक तरह से इशारा दिया था, लेकिन 2,000 रुपए और 10,000 रुपए के बीच में बहुत फर्क है। उसके पापा को वो 2,000 का कमरा बिना देखे पसंद आ चुका था। जिस होटल में ये लेकर गया, ये मानिए कि पूरा होटल खाली पड़ा था, सुनसान। लेकिन सभी कमरों को छोड़कर मीनाक्षी ने एक दरवाजे पर अपना हाथ रख दिया कि हम इस कमरे में रुकेंगे। तो उसके पापा ने कहा, बेटा कमरा खोलकर तो देख लेते हैं एक बार। मीनाक्षी ने कहा नहीं तुमसे एक बार, मैं यहीं रुकूंगी। अब ये जो उसका बोलने का तरीका था, ये पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं करा था माँ बाप ने। लेकिन वो सोच रहे थे कि ये हारी थकी आई है, थोड़ी परेशान है। कभी कभी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं लंबे सफर के बाद, तो कोई बात नहीं। यहां बहुत कुछ बात थी, इग्नोर कर गए माँ बाप। मीनाक्षी ने दरवाजा खोला और हंसने लग गई। और ये हंसी कोई आम हंसी नहीं थी, बड़ी अजीब तरीके से। मतलब मम्मी ने मीनाक्षी से कहा कि ये क्या बदतमीजी है, कोई चुटकुला याद आ गया? यहां पर क्या देख लिया तूने, हंस रही है? फिर मम्मी को सिर्फ एक नजर देखने के बाद बोलती है, मैं अब यहीं रहूंगी। तो पापा ने कहा कि हमें कमरा पसंद है, मैं नीचे आकर पेमेंट कर देता हूं। तो उसने कहा पेमेंट की जरूरत नहीं है, जब आप जाएंगे तब आप दे दीजिएगा, शुरुआत में यहां पर कोई डिपॉजिट नहीं है। तो पापा ने हंसकर खुश होकर 500 रुपए उस आदमी को दिए कि ये आपकी बख्शिश। उसने कहा इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, जब भी मुझे हुक्म मिलता है मेरे आका से तो मुझे उनके लिए प्रबंध करना पड़ता है। क्या बोल रहा है ये, आप समझ रहे हो? हुक्म मिलता है इसके आका से। इसके पापा ने सारी बातें अभी भी इग्नोर कर दी। कमरे में आते हैं, बत्ती जलाते हैं, कमरे में साफ सफाई है, एकदम साफ और सुंदर सा कमरा है। 2 कमरे हैं, मतलब उस वाले घर में जो इनको घर दिया है, मतलब जो रूम दिया है होटल का, उसमें 2 कमरे हैं। एक कमरा हो जाता है पढ़ाई के लिए और एक हो जाता है इन सबका बैठ के खाने के लिए, बात करने के लिए, टीवी देखने के लिए। जय बालाजी। अब मीनाक्षी अपने कमरे में जैसे ही गई, वो दीवार की तरफ मुंह करके कोने में खड़ी हो गई, जैसे अपने आप को छुपा रही हो। जैसे ऐसे करते हैं ना, छुपन छुपाई खेलते हैं, ऐसे अपने आप को छुपा रही है। और वो गिनती गिनने लगी। माँ बाप अपने कमरे में है और ये गिनती गिनने लग गई। 1 2 3। मम्मी पापा ने सोचा ये क्या कर रही है। पापा ने हंसकर कहा कि अब यहां पर तेरे को खेल सूझ रहा है, पढ़ाई नहीं करनी, जा पहले नहा ले, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। लेकिन कमरे से आवाज क्या आती है? 4 5। मम्मी ने आवाज दिया, तेरी समझ नहीं आ रहा मीनाक्षी, पापा कुछ कह रहे हैं। 6। फिर पापा और मम्मी दोनों खड़े हुए, उसके कमरे की तरफ जब चले। 7। देखते हैं कि वो कोने में खड़ी अपने आप को छुपाकर गिनती गिन रही है। 8। मैं आने वाली हूं, ऐसा बोला उसने। तभी पापा ने पीछे से उसके ऐसे मारा, वो एकदम जमीन पर गिर गई। उसके मुंह पर छींटे वगैरह मारी गई, होश में आती है। फिर मीनाक्षी बोलती है कि पापा हम कौन से घर में आए हैं, कौन से कमरे में आए हैं, और आपने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, एटमॉस्फेयर देखा यहाँ का, कितने रुपए में है पापा?
ये मानो कि चाय की टपरी से वो सीधा इस कमरे में आई है। बीच में उसे कुछ पता ही नहीं अभी तक कि हो क्या रहा है। मम्मी ने कहा कि ये पागलपंती बंद करेगी। तू क्या कर रही थी अभी? काउंटिंग कर रही थी दीवार की तरफ फेस करके। क्या हो गया तुझे? कह रही वैसे ही कुछ भी कह रही हो। वीडियो बनाई थी मेरी, बनाओ दिखाओ मुझे। उसने कहा वीडियो तो नहीं बनाई, अब कुछ कराना तूने तो तेरे को दिखाती हूं तेरी वीडियो। पापा ने कहा कि मीनाक्षी बेटा अगर आप थक रहे हो तो पहले नहा लो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि आप जो अभी ये काउंटिंग कर रहे थे बड़ी अजीब सी आवाज में कर रहे थे। मीनाक्षी ने कहा मैं काउंटिंग कर ही नहीं रही थी। ये किससे छुप रही थी या किसे ढूंढने वाली थी? 8 पे रोक दिया इसे, कम से कम 10 हो जाने देते। वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे बताइएगा जरूर। और अगर आपको बनावटी पिक्चर की कैसी भी स्टोरी लगती है उल्टी सीधी, डिसलाइक करो और निकलो। ज्ञान बिल्कुल मत देना, क्योंकि वो मेरे पास बहुत है। और तीसरी शक्ति के बारे में कुछ भी उल्टा मत लिखना, क्योंकि उनके पास आपके पास आने के साधन बहुत हैं। दोबारा बता रहा हूं, आप तक आने के लिए तीसरी शक्ति को कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चुटकियों का काम है उसके लिए। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये नहीं होते। मेरे आसपास भी होंगे और आपके भी आसपास होंगे। क्या पता इस समय आपके साथ बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो। मेरा उद्देश्य डराना नहीं, सिर्फ आपको समझाना है कि ये सब होता है। अब यहां अगले दिन की क्लास है उसकी, मीनाक्षी की। सुबह फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं और अपने मम्मी पापा से बोलती है कि मैं जा रही हूं अपना क्लास करने, 3 दिन की क्लास है, सेशन छोड़ नहीं सकते और मैं शाम को आऊंगी। मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, और अगर उससे पहले तू आ जाती है तो बाहर घूम लियो, क्योंकि हम भी जा रहे हैं घूमने, बॉम्बे देखने। जो कल हुआ था ये सब भूल गए तीनों, जो कि इन्हें नहीं भूलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। ये सब लोग घूमने निकल जाते हैं। मीनाक्षी अपने पढ़ाई के लिए निकल जाती हैं। शाम तक उसकी पढ़ाई होती है और मम्मी पापा शाम से पहले ही आ जाते हैं घूम के। कुछ खाने का मन होता है इनका कि कुछ ऑर्डर करते हैं, तो मम्मी ने कहा कि एक काम करती हूं, मीनाक्षी को आ जाने देते हैं। और ये सब वेजिटेरियन है, प्याज भी नहीं खाते, ये मान लीजिए। तो मीनाक्षी के आने में तकरीबन आधा घंटा होता है। मीनाक्षी भी आ जाती है और तीनों बैठे होते हैं। तो मीनाक्षी कहती है हाँ पापा एक काम करो, डोसा या कुछ चाउमीन वगैरह मंगा लो, रोटी वगैरह नहीं, घर पे खा तो लेते हैं रोटी। तो पापा ने हंस के कहा कि चल ठीक है, इस बार डोसा चाउमीन वगैरह मंगाते हैं। तो 3 प्लेट डोसा ऑर्डर करते हैं ये लोग, 2 प्लेट चाउमीन ऑर्डर करते हैं। आ जाती है, अपने रूम में बैठे होते हैं, हाथ वाथ धो के आते हैं। जैसे ही चाउमीन का पहला बाइट वो लेने वाली होती है, उसके नीचे मांस के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं। तो मीनाक्षी ने वो प्लेट अपने पास से ऐसे फेंक दी। पापा ने कहा क्या हो गया? जैसे ही उन्होंने भी देखा, उसके अंदर मांस के पीसेस थे। मतलब पापा ने होटल में फोन किया और कहा कि भाई ये सब क्या है? तो उसने कहा सर हमारे यहां नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं, हम तो वेजिटेरियन है और हमारे यहां शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है जी। ये सब आप अपने आप से कुछ डाल के उसमें कह रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो आप हमारे को। तो उसने कहा मैं क्यों करूंगा ये काम? तो कहता जी लोग डिस्काउंट लेने के लिए ये सब काम करते हैं। तो उसने कहा कि भाई पैसों से तो हम इतने मजबूत हैं कि आपका होटल खरीद सकते हैं, और ये छोटा काम करने के लिए हमारे को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ बच्ची की पढ़ाई की वजह से आए हैं, हम कौन सा यहाँ पे आपके होटल में रहने आए हैं। ये खाना लेकर जाओ। कह रहा जी आपको इसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। कह रहा पेमेंट मैं कर दूंगा। अब वो फोन पे बात कर रहा था, मीनाक्षी जमीन पर पड़ी चाउमीन और उस सभी मांस को खा चुकी थी और पापा से कहती है कि और चाहिए। मम्मी ये सब कुछ देखकर इतने शौक में थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मीनाक्षी ना तो चम्मच से खा रही थी ना फोक से खा रही थी, वो हाथों से खा रही थी और बहुत ही अजीब तरीके से खा रही थी, दोनों हाथों से, चाउमीन और उस मांस को, दोनों को। पापा को यहां हल्का सा डर लगा उसकी हरकत को देखकर, उसे देखकर। फिर से पापा ने पानी का गिलास उठाया, तभी मम्मी को उन्होंने देखा। पहले तो मम्मी को उन्होंने इस तरह से धक्का सा दिया तो मम्मी एकदम वापस आई इस दुनिया में। ऐसा लग रहा था कि किसी और ही दुनिया में चली गई हैं। मम्मी से बोलते हैं कि इसकी वीडियो बना, इसने कहा था ना मैं कुछ ऐसा करूं तो वीडियो बनाना। मम्मी ने जैसे ही फोन खोला,
तो मीनाक्षी के देखने की वजह से उनके हाथ से फोन छूट गया। अब वो जमीन पर खिसक खिसक कर इनके पास आई, दोनों गंदे हाथों से फोन उठाया और मम्मी को दिया, और मम्मी से बोलती है, खींच। फोटो खींच रही थी, खींच, फिर पता लगेगा तेरे को मैं कैसी दिखती हूं। पापा ने जो पानी का गिलास था उस पर छिड़क दिया। वापस मीनाक्षी वापस आती है, समझ रहे हो, वापस मीनाक्षी वापस आती है। अब ये मम्मी के मन में डर बैठ गया कि इस कमरे में कुछ है। मीनाक्षी से कहा तो मीनाक्षी ने यह कहा कि ये मैंने नहीं खाया है और मुझे भूख लग रही है, मैं क्यों खाऊंगी ये गंदा सब कुछ। तो उसके पापा ने उसको फेस दिखाया तो उसके पूरे मुंह पर यहां सब गंदा लग रहा था। नॉन वेज जो खाया उसका यहां पे निशान वगैरह था, मांस वगैरह उसके हाथों में लग रहा था, मतलब पता पड़ गया कि हाँ इसने खाया है। मीनाक्षी को वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई। तकरीबन आधा घंटा उल्टी होने के बाद उसकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई, क्योंकि जी इतना खराब हो गया उसका कि मैंने ये क्या खा लिया कि बस अंदर से एक एक पीस उस मांस का निकालना है मुझे। अब वो जब रिलैक्स महसूस होती है तो मां से कहती है कि मां मैं भी चाहती हूं कि ये घर छोड़ दिया जाए, किसी और कमरे में हम शिफ्ट हो जाते हैं। पापा ने कहा कि किसी और कमरे में नहीं, किसी और होटल में शिफ्ट होना पड़ेगा। यहां मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो है, हम मंगाते क्या है, आता क्या है, और तू कैसा व्यवहार कर रही है तुझे खुद नहीं पता। और जब तू इस तरह का कुछ करती है तो मतलब सच में हमें डर लगता है। मीनाक्षी ने कहा कि मेरी फोटो खींची, वीडियो बनाई, आप कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगी। तो मम्मी ने कहा कि बिटिया ऐसा हो रहा है, तू मान हमारी बात। अब इन तीनों ने प्लान बनाया कि हम ये रूम छोड़ देते हैं। तभी एकदम से शाम 5:30, 6, 7 के आसपास का समय था, बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश इतनी तेज हो रही है कि ये बाहर जाकर नया होटल ढूंढ नहीं सकते, मजबूरन इनको अब यहां रुकना पड़ेगा। या ये कहो कि कोई जो इन्हें रोकना चाहता है वो इन्हें जाने ही नहीं दे रहा, या दे रही, या कौन है अभी पता चलेगा। मीनाक्षी पापा से कहती है कि पापा आज रुक जाते हैं। ये इनकी दूसरी बड़ी गलती। पहली गलती कि इस घर में, इस कमरे में, इस होटल में आ गए। दूसरी गलती कि जा सकते थे, निकल सकते थे, लेकिन रुक गए। अब यहां मीनाक्षी, इसके पापा और इनकी मम्मी बाहर जाकर खाना खाकर वापस आते हैं। बारिश हो रही है लेकिन होटल का खाना नहीं खाया। भीगते हुए गए, भीगते हुए आए, लेकिन होटल का खाना नहीं खाया कि ये बताते कुछ हैं, देते कुछ हैं, यहां खाना नहीं खाएंगे। खाना खा के आने के बाद तीनों आपस में गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो पापा ने कहा कि बिटिया अब तू पढ़ाई कर, हम सो जाते हैं। उसने कहा ठीक है पापा, मैं सिर्फ 2-3 बजे तक पढ़ूंगी। पापा ने कहा 2-3 थोड़ा थोड़ी ना होता है, 12 बजे सो जाओ, 9 बज रहे हैं, 2-3 घंटे की पढ़ाई करो और सो जाओ। वो भी कहती है कि चलो ठीक है पापा, मैं अभी बहुत थक रही हूं और आज जो आप लोग बता रहे हो उसे सुन के थोड़ा डर भी लग रहा है। पापा ने कहा कि डरना क्यों है, हम दोनों हैं तो सही इस कमरे में, तू जाकर आराम से पढ़ाई कर। अब ये दोनों तो आराम से लेट गए, लेकिन अभी दिमाग में मीनाक्षी का वो ही चेहरा बार बार नजर आ रहा है जिसके अंदर वो चाउमीन खा रही है। मीनाक्षी अपने कमरे में पढ़ रही होती है। 12 से 12:15 के आसपास का टाइम होता है, तो इसका मन करता है कि बस अब लेटा जाए, सोया जाए, काफी थकान हो गई। इसके रूम का दरवाजा बंद होता है। ऐसा लगता है किसी ने रूम नॉक किया। उसके दरवाजे पे इस तरह की हुई। इसने रूम खोला तो मम्मी पापा सो रहे थे। जब पलटी तो इसके सिरहाने कोई खड़ा था। जय बालाजी महाराज। अब ये परछाई बन रही थी। इंसान है, जानवर है, कोई वस्तु है, क्या है कुछ नहीं पता। इसके जो सिरहाना है बेड, उसके उस तरफ। अब ये ना कुछ बोल पा रही, ना चिल्ला पा रही, अपने पापा मम्मी को जगा भी नहीं पा रही। अपने रूम की लाइट जला दी, क्योंकि इसके रूम में सारी लाइट बंद थी, सिर्फ जो टेबल लैंप है उसकी लाइट जल रही थी, जो कि इसकी किताबों के ठीक ऊपर था।
अब ढंग से ये देख नहीं पाई कि वो क्या है। इसने जैसे ही रूम की लाइट जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। हो जाता है कभी कभी, डर लगता है इंसान को। कभी कभी वास्तव में असली चीज होती है सामने, आदमी अपने मन का वहम मान लेता है। दोबारा लाइट बंद करके देखती है तो वास्तव में वो वहां खड़ा है, जो जिसकी भी परछाई बन रही है, इसके सिरहाने। अब ये लाइट दोबारा खोलती है और ऑन रहने देती है। अपने बेड के दूसरी तरफ जाकर देखती है, इधर उधर देखती है, पर्दे हटाकर देखती है, बाहर क्या पता कोई मजाक कर रहा हो। पूरे रूम को अच्छे से टटोलती है, देखती है कि कहीं कोई है तो नहीं, मजाक तो नहीं हो रहा। कौन है बोल रही होती है, तभी इसके पापा की आंख खुल जाती है। पापा पूछते हैं, मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, तो उसने कहा यहां कोई अभी था। पापा ने कहा कि भाई मेन दरवाजा बंद है, कौन आएगा, और खिड़की से थोड़ी ना आ जाएगा कोई। अब तू हमें डरा रही है, हम तेरे को झूठ थोड़े ना बोल रहे थे, जो तूने किया वो तेरे को बताया बिटिया, तू ये सब क्यों बोल रही है। उसने कहा पापा मैं झूठ नहीं बोल रही, कोई खड़ा था यहां पर मेरे पास। और उसके पापा ने कहा कहां खड़ा था। मम्मी भी आ गई। तो मीनाक्षी ने इशारा करके दिखाया कि ठीक मेरे सिरहाने खड़ा था या खड़ी थी, मुझे नहीं पता। जैसे ही लाइट बंद करके मीनाक्षी ने ट्राई करके दिखाया कि देखो ऐसा होता है, वहां वास्तव में इस बार पापा और मम्मी को भी कुछ दिखा। अब इन सब के पैरों तले जमीन निकल चुकी है और रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं। रूम छोड़ना इस समय ठीक नहीं है, बाहर कैसे जाएंगे, नई जगह, नया शहर, कहां ढूंढेंगे, और ऐसे में इस कमरे में रुकना भी तो ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी आदमी ज्यादा दिलेरी दिखा देता है ऐसी जगह जहां पर उसको सिर झुकाकर आगे निकल जाना था। बालाजी महाराज कृपा करें। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। अब ये उस कमरे को लॉक करके अपने रूम में आकर तीनों दीवान पर बैठ जाते हैं, वो जो बेड होता है ना उस पर बैठ जाते हैं। अब तीनों के मन में डर है और तीनों ये चीज महसूस कर चुके हैं कि हाँ इस कमरे में कुछ है। तो पापा ने कहा कि बिटिया सुबह ही इस घर को छोड़ देंगे, तू परेशान मत हो। तो यहां बिटिया बोलती है कुछ अलग आवाज में, दरवाजा बंद करने से मैं अंदर थोड़ी ना रह जाऊंगी, मैं तो बाहर आ गई, अब तो तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, मैं साथ चलूंगी। मम्मी को समझ नहीं आया कि इसने ये क्यों बोला है और मीनाक्षी की आंखें थोड़ी सी ऊपर चढ़ने लगी। पापा ने जब उसको ऐसे देखा तो वो डर गए। इस बार उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि पानी का गिलास लाकर उसके मुंह पर छिड़क दें। मम्मी ने ये होते हुए देखा और जैसे ही उन्हें लगा कि हां ये वो हो सकता है जो मैं सोच रही हूं, मम्मी ने तुरंत ही बालाजी महाराज का नाम लेना शुरू कर दिया। बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली हमारी रक्षा करें। तो वो हंसने लगी मीनाक्षी और हंस के बोलती है ले जा फिर इसे, और बस इतना बोल के वो बेहोश हो गई। आगे क्या हुआ इस परिवार के साथ बताऊंगा आपको अगली कहानी में। और प्लीज इसे झूठ मत समझिएगा, कहानी मत समझिएगा। जिनके साथ ये हुआ है उन्होंने मुझे मेल भी किया है, फोन पे भी बताया, और उनका नाम नहीं बताना, बस उन्होंने ये बताया। बाकी एक एक चीज जो उनके साथ हुई है, महसूस करी है, वो बता रहा हूं। जो लोग पहली दफा इस चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको कैसी लगी, अच्छी बुरी खराब बता सकते हो। जय श्री बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा और फिर आपका नाम आपकी जगह। तीसरी शक्ति होती है नहीं होती, मुझसे आप प्रूफ मांगो, मैं नहीं देने वाला, ना मेरे पास इतना वक्त है आप लोगों को ये चीजें बताने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग उस क्लिप के लिए भी मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तो जब परमिशन ही नहीं है ना तो हम नहीं दिखाएंगे, बात ही खत्म हो गई। आपके बार बार कहने से या आपके कुछ गंदा बोलने से मैं उस क्लिप को नहीं दिखाने वाला, समझ रहे हो। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, इट्स ओके फाइन।
हम किसी पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते कि आप हमारी वीडियो को देखो, इस पर जो मैं बता रहा हूं उस पर यकीन करो। भाई आप भगवान पर यकीन नहीं करते तो उसमें मैं कौन हूं?